नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें संधि, भाव पल्लवन और रस तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है, संक्षेपण। उसे भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, अधिक समय नहीं लगेगा इसमें। देखिए, भाव पल्लवन भी हमने ऐसे ही किया था, क्योंकि वो भी छोटा ही टॉपिक था। अन्यथा हम अन्य जो भी टॉपिक पढ़ते हैं विषयों में, उन्हें हम पीडीएफ फॉर्म में ही लेते हैं। ये टॉपिक हम पीडीएफ फॉर्म में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रहा है, जबकि इसे शॉर्ट में आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए इसे शॉर्ट करके लेके आया हूँ और आप इसे आसानी से यहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ विस्तृत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए संक्षेपण देखिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे संक्षेपण क्या है। तो ये देखिए, मैं बताता चलूँगा आपको। ये देखिए, ये लिखा है संक्षेपण क्या है। ये देखिए, तो किसी विस्तृत विवरण, लेख, निबंध, वक्तव्य आदि को लघु रूप या संक्षेप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण है। ये देखिए, आपको कोई बहुत बड़ा विवरण दिया जाएगा, कोई लेख दिया जा सकता है, कोई निबंध दिया जा सकता है, या किसी वक्ता का वक्तव्य दिया जा सकता है, जो कि बड़े फॉर्म में होगा। आपको उसे शॉर्ट फॉर्म में करना ही संक्षेपण है, उसे लघु रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण है। ठीक है, छोटी सी बात है। क्या ध्यान रखेंगे, कोई भी बड़ी चीज़ दी गई हो, चाहे वो निबंध के फॉर्म में हो, चाहे वो लेख हो, चाहे वो वक्तव्य हो, या कोई बड़ा संदर्भ लिया गया हो, उसे लगभग 1/3 भाग में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलें तो समरी कह देते हैं। समरी याद रखेंगे, समरी कह देते हैं। ठीक है, तो ये 1/3 भाग में लगभग उसे शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण है। ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा संक्षेपण क्या है। सीधी सी बात है, कोई बड़ा लेख हो, देखिए मैं लिख के ही बता देता हूँ, कोई बड़ा लेख हो उसे छोटे रूप में प्रस्तुत करना। ये भाव पल्लवन का विपरीत है। भाव पल्लवन में क्या था, उसमें कोई पंक्ति थी, एक पंक्ति थी, उसे विस्तार में समझाना था, विस्तार में समझाना था। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ करके बता देता हूँ, संक्षेपण और ये पल्लव, इसमें बड़ा फॉर्म, बड़ा रूप दिया जाएगा, इसमें कोई पंक्ति दी जाएगी। हम क्या करेंगे, इसमें लघु रूप में प्रस्तुत करेंगे और इसमें विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, ये अंतर है, ये याद रखना है। ठीक है, ये देखिए संक्षेपण के नियम दिए गए हैं, मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। ये देखिए संक्षेपण के नियम, मूल संदर्भ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, आपको जो संदर्भ दिया है उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मूल भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों वाक्यों को रेखांकित करना चाहिए। ये देखिए, आपको कोई संदर्भ दिया गया है, वो बहुत बड़ा होगा, आपको पढ़ने में समय लग सकता है, इसलिए उसको पूरा पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिन्हें आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उन्हें रेखांकित कर लीजिए आप। ये 2 बात याद। तीसरी बात क्या याद रखेंगे, इसमें अपनी तरफ से कोई टीका टिप्पणी, आलोचना, समालोचना नहीं करना चाहिए। तो ये आपको जो संदर्भ दिया जाएगा उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जब संक्षेपण करेंगे उसका,
तो ध्यान रखेंगे हम उसमें किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी, आलोचना और समालोचना नहीं करेंगे। ठीक है। एक शब्द को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जी देखिए, संदर्भ है बड़ा होगा, आपको एक तिहाई भाग लिखना है, तो आप ध्यान रखेंगे जो लंबे लंबे शब्द दिए गए हों, वाक्य दिए गए हैं, यदि हो सकता है उसमें, तो आप उनका एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, आपको ध्यान रखना है। जैसे संदर्भ में कोई वाक्य दिया गया है, संदर्भ में कहा गया है एक से अधिक पति रखने की प्रथा थी उस समय। जैसे कोई भी काल लिया गया हो और उसमें कह दिया संदर्भ में कि यहाँ एक से अधिक पति रखने की प्रथा थी, तो आपको याद रखना है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, संक्षेप करने के लिए आप बहुपतित्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरा उदाहरण दिया गया है, ये देखिए, जहाँ नदियों का मिलन हो, ये शब्द भी अगर किसी संदर्भ में आ जाए, ये वाक्य जहाँ नदियों का मिलन होता है, तो आप उसमें संगम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप संक्षेपण करते समय। मूल बात ये देखिए, मैं दोबारा रिवाज करके बता देता हूँ। संक्षेपण में कोई भी बड़ा संदर्भ दिया गया हो, उसे एक तिहाई भाग में लिखना या संक्षेप में लिखना, और जिसमें मूल संदर्भ अलग ना हो, और आप उसे सही तरीके से पढ़ लें, और जो मूल बातें हैं उन्हें रेखांकित कर लें और उसे एक तिहाई भाग में लिख लें। और जब भी कोई बड़ा वाक्य दिया गया हो, यदि हो सकता है, तो उसका एक शब्द में प्रयोग करें। ठीक है। जो उदाहरण दिए गए हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई वाक्य है, एक से अधिक पति रखने की प्रथा थी उस समय, तो आप उसके लिए बहुपतित्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, संक्षेपण के गुण दिए गए हैं, तो याद रखना है हमें संक्षेपण करते समय किन किन बातों का याद रखना है। ये देखिए, संक्षेपण, ये देखिए स्पष्टता, ये लिखा है स्पष्टता, तो आप संक्षेपण करेंगे स्पष्ट शब्दों में करेंगे, उसमें कोई घुमावदार शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, स्पष्ट लिखेंगे आप। और ये देखिए पूर्णता, पूर्णता का मतलब है कि संक्षेपण करते समय ऐसा ना हो कहीं आप संदर्भ को भूल जाएं और संक्षेपण में संदर्भ की बातें ना आ पाएं, तो ये ध्यान रखेंगे संक्षेपण पूर्ण होना चाहिए, उसमें संदर्भ की जो मूल बातें हैं वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसमें कहा गया है शुद्धता, तो देखिए शुद्धता का ध्यान रखेंगे, इसमें वाक्य शुद्धि ना हो। देखिए, आपको संक्षेपण करना है वो संदर्भ में से करना है, किसी निबंध हो या संदर्भ हो उसमें से संक्षेपण करना है, तो वहाँ शब्द दिए गए होंगे, आपको शुद्धता का ध्यान रखना है कि कोई अशुद्धता प्रयोग ना हो। ठीक है। स्पष्ट लिखें, शुद्ध लिखें, अशुद्धि अधिक ना लिखें, शुद्ध लिखें, क्योंकि संक्षेपण आपको दिया गया, जो संदर्भ दिया गया है उसमें से संक्षेपण करना है, तो अशुद्धि की गुंजाइश वैसे कम रहती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि शुद्ध लिखें। ठीक है। और ये लिखा है भाषा की सरलता, तो ध्यान रखेंगे हमें भाषा सरल रखनी है, ऐसा नहीं है कि उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने लगें आप और उससे लक्षणा में लिखने लगें। सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल अभिधा में लिखेंगे। अभिधा का मतलब होता है सरल शब्दों का प्रयोग। ठीक है। सरल शब्दों का प्रयोग, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रभाव और क्रमबद्धता, ये देखिए, आप सब संक्षेपण करें जब भी, तो संदर्भ की कुछ मूल बातें हों उन्हें क्रम के रूप में लिख लें। पहले क्रम के रूप में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे क्रम बना लें और लिख लें, फिर उसे समराइज करके लिखें। ठीक है। फिर उसे पैराग्राफ में लिख लें, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। प्रभाव क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हमारा संक्षेपण कंप्लीट हो गया। एक बार मैं रिवाज करके बता देता हूँ। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में संक्षेपण का अर्थ होगा, ये देखिए, कोई भी व्यापक आपको संदर्भ दिया गया होगा, संदर्भ होगा, और उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म करना। ठीक है। और इसमें आप स्पष्टता, शुद्धता, सरलता, प्रभाव, क्रमबद्धता आदि का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसमें मूल संदर्भ छूटना नहीं चाहिए, और यदि
कोई बड़ा वाक्य दिया गया है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे और ये हमारा संक्षेपण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम पॉलिटी लेंगे तो वहाँ संविधान जो स्टार्ट किया है हमने और उसमें जो पहला भाग है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और हमारी जो उस हिस्ट्री की क्लास हुई थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता पढ़ लिया था, उसमें कुछ भाग बचा है, एमसीक्यू बचे हैं, तो वो हम करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।